गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है एसआईसी के ऑनलाइन क्लास में। मैं संध्या पांडे। आज क्लास 10th हिंदी के संस्कृत खंड का दूसरा अध्याय, जिसका नाम अन्योक्त विलासा है, उसका वाचन कार्य संपन्न कर उसका अर्थ बताऊंगी। और आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप अपनी किताब का यह पाठ खोल करके अपने समक्ष, अपने सामने रख लीजिए, जिससे आपका समझना आसान होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं अन्योक्त विलासा। इस पाठ को पढ़ाने के पहले हम एक चीज़ समझा दें कि अन्योक्त विलासा में प्रत्येक श्लोक का दो अर्थ होगा। एक प्रत्यक्ष अर्थ होता है, एक परोक्ष अर्थ। प्रत्यक्ष सीधे सीधे जिसके लिए कहा गया है, परोक्ष अर्थ किसी न किसी रूप में हम मनुष्यों को उपदेश दिया गया है, किसी चीज़ के माध्यम से कोई एक उपदेश दिया गया है। तो आप अपनी कॉपी में यथावत जैसे बताया जाता है वैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ लिखिएगा। तो आइए श्लोक देखते हैं। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूप कदात्मा कृता अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितासी। अब इसका प्रत्यक्ष अर्थ देखिएगा कि कूप माने कुएं के लिए, उसके आगे देखिएगा कि एक संबोधन का चिन्ह है, तो कुएं से कहा जा रहा है। इसमें कभी कुएं से कहता है, कूप हे कुएं, नितराम नीचो अस्मि इति, मैं बहुत अधिक, नितराम माने बहुत अधिक, नीचः माने नीचा, अस्मि माने हूँ, इति माने यह, सोच करके, त्वम खेदम कदापि मागता, तुम खेद माने दुख कभी भी मत करना। तुम यह सोच करके कभी भी दुख ना करो कि मैं बहुत अधिक नीचा हूँ, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितासी, जो तुम्हारे अंतरंग में जो अत्यंत सरस हृदय हो, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा सरस माने मीठा जल है, वह परेशान माने दूसरे, गुण ग्रहितासी रस्सी के माध्यम से प्राप्त करते हैं, अर्थात बहुत कठिनता से प्राप्त करते हैं और तुम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यह प्रत्यक्ष अर्थ है। कुएं को क्या दुख है कि लोग मुझसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, लेकिन मैं पूरी सृष्टि को देख नहीं पाता क्योंकि बहुत अधिक मैं नीचा हूँ। तो कभी कुएं को संबोधित करते हुए कहता है, हे कुएं, तुम यह सोच करके कभी भी दुख ना करो कि मैं बहुत अधिक नीचा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो तुम्हारा मीठा जल है वे परेशान गुण ग्रहितास दूसरे बड़े परिश्रम से रस्सी के माध्यम से प्राप्त करते हैं, अर्थात तुम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। अब इसका परोक्ष अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति है जो कहते हैं कि दरिद्रों का गुण सुशोभित नहीं होता है, तो बहुत अधिक दरिद्र है लेकिन बहुत गुणवान है, और अपने दरिद्रता के कारण उसके गुण संसार में उजागर नहीं होते, बहुत दुखी रहता है। तो कभी उसे धैर्य धारण कराते हुए कहता है कि हे गरीब दरिद्र व्यक्ति, तुम यह सोच करके कभी भी दुख ना करो कि मैं बहुत अधिक नीचा हूँ, क्योंकि हमेशा सारी कमियाँ गरीब के अंदर ही निकाली जाती हैं। तो ये सोच करके कभी भी दुख ना करना कि मैं बहुत अधिक नीचा हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा गुण है संसार में सामान्य व्यक्ति उस गुण का परख नहीं कर पाएगा, कोई गुणवान व्यक्ति ही तुम्हारे गुण को निकाल सकता है, और तुम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए तुम अपने समय को माने अपने समय में अपने मन को बहुत अधिक दुखी ना करो। दूसरा देखिएगा, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमें तनुसे चेत विश्वस्मिन अधुना अन्य कुलव्रतम पालिष्यतः कह। आप सुने होंगे कि हंस की विशेषता है कि नीर क्षीर विवेक, नीर में जल और क्षीर में दूध को अलग करता है, लेकिन सामान्य दूध और पानी को अलग नहीं करता, वह कमल के डंठल के दूध और पानी को अलग करता है। तो हंस से कवि कहता है कि हे हंस, नीर क्षीर विवेके तुम्हें आलस्यम तनुसे चेत, यदि नीर क्षीर माने दूध और पानी के विवेक माने अलग करने में, दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस्यम तनुसे चेत, तुम ही आलस्य करते हो, तो विश्व अस्मिन अधुना अन्य कह, कि इस संसार में इस समय और कौन है जो तुम्हारे कुल व्रतम पालिष्यति, जो तुम्हारे इस खानदानी व्रत का पालन करेगा। अर्थात यह विशेषता और किसी पंछी में नहीं है, और किसी जानवर में नहीं है, और किसी मनुष्य में नहीं है। तो वह विशेषता केवल हंस लेके आया है, जो कमल के डंठल के दूध और पानी को अलग करता है। इसलिए कवि उससे कहता है कि हे हंस, यदि निर्क्षीर विवेक के दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस्य करते हो, तो संसार में और कौन है जो तुम्हारे इस खानदानी व्रत का पालन
करेगा। परोक्ष अर्थ देखिए एक न्यायाधीश के लिए जो निर्णय करता है, जो न्याय करता है। तो न्यायाधीश के लिए इसमें कवि परोक्ष रूप से मैंने परोक्ष रूप से कहता है कि हे न्यायाधीश, हे राजन, यदि गलत और सत्य और झूठ के निर्णय में तुम ही आलस्य करते हो तो संसार में और किसको जिम्मेदारी है। और कोई बार बार पुकारे भाग कहेगा भी, उसके बाद पे कोई विश्वास नहीं करेगा। निर्णय कहाँ होता है? न्यायालय में। और न्यायालय जो सत्य निर्धारित कर देता है, झूठ कर देता है, वहाँ वो मान्य हो जाता है। इसलिए उसे हमेशा सचेत रहना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि हे न्यायाधीश, यदि सत्य और झूठ के विवेक में तुम ही आलस्य करते हो, तुम ही लापरवाही करते हो, संसार में यह जिम्मेदारी और किसे मिली है? अर्थात तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। आगे देखिए, कोकिल यापै दिवसान तावत विरसान करिल विटपेसु यावत अलदलमाला कुवपिरसाला समलसते। हे कोकिल मने हे कोयल, यावत तब तक, दिवसान मने दिनों को, करिल विटपेसु विरसान यापै, करिल मने करील की कटीली, विटपेस मने वृक्षों पर, विरसान यापै मने बिताओ। करील होता है बबूल, बबूल आप देखे होंगे जिसके छोटे छोटे कांटेदार पत्ते होते हैं। तो कोयल के लिए एक समस्या हो जाती है जब पतझड़ हो जाता है, वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ठूठा पेड़ बचता है। तो कोयल को कभी ठूठा पेड़ अच्छा नहीं लगता, उसे हरियाली पसंद है। तो चिंता में पड़ जाती है और प्राय आप देखिएगा पतझड़ में कोयल बोलना भी बंद कर देती है। तो कोयल को कवि समझाते हुए कहता है, हे कोयल, तावत दिवसान करिल विटपेस विरसान यापत, तब तक अपने दिनों को करील की कटीली झाड़ियों पर ही बिताओ, यावत अलिदल माला, जब तक, अली मने भौरों के दल से युक्त, कोपि रसाला, कोई आम का वृक्ष, न समलसत मने सुशोभित विकसित नहीं हो जाता। अर्थात पतझड़ है तो बसंत तो आएगा ही, बसंत में आम के वृक्ष पर नए नए पत्ते आएंगे, उस पे भौरे मड़राएंगे और तुम्हारा दिन वापस आएगा, तुम प्रसन्न हो जाओगी। हे कोयल, यह सोच करके मैंने तब तक अपने दिनों को करील की कटीली झाड़ियों पर बिताओ जब तक कि पतझड़ है, जब तक कोई आम का वृक्ष सुशोभित या विकसित नहीं हो जाता। परोक्ष अर्थ है प्रायः व्यक्ति जब दुख के दिनों में होता है, दुख के क्षणों में, वह बहुत अधीर हो जाता है और धैर्य उसके हृदय में नहीं आती है। तो कवि कहता है कि यदि आज दुख है तो कल तुम्हारे जीवन में सुख भी आएंगे। ये दुख सुख जीवन के विकल्प हैं, कभी दुख है तो कभी सुख है। तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्यपूर्वक व्यक्ति को उसी समय में उस समय बिताना चाहिए, उसमें धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं होती। अगला देखिएगा, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवो बसंती गगने। देखिएगा, हाँ, रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवो बसंती गगने सर्वे नैतादृशा केचित् वृष्ट आद्रयन्तीं वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन बचा। इसमें देखिए किसके लिए कहा गया है, रे रे चातक। चातक पंछी की विशेषता आप सुने भी होंगे, फिर भी सुन लीजिए एक बार, कि चातक पंछी जिसका एक प्रण होता है, एक प्रतिज्ञा होती है कि वो स्वाति नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र पूरे वर्ष में आता है, तो उसमें एक स्वाति नक्षत्र आता है। उस नक्षत्र में जब जल की बूंद माने बारिश होती है, जल की बूंद गिरती है, तो उसी बूंद को पी करके वो चातक पंछी अपने प्यास को मिटाता है। तो कभी उस चातक पंछी से कहता है, रे रे चातक मित्र, हे मित्र चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर मेरी बात को सुनो। अम्बोधा बहवो बसंत गगने, अम्बोधा माने अम्ब को देने वाला अर्थात बादल, बहवो बसंत गगने, बहुत से बादल आकाश में रहते हैं, लेकिन सर्वे अपने तादृशा, सभी बादल ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? माने स्वाति नक्षत्र के सभी बादल नहीं हैं, तुम्हारी प्यास को बुझाने वाले सभी बादल नहीं हैं। केचित वृष्ट आद्रयंतिम वसुधाम गर्जंत केचित वृथा, कुछ तो वृष्ट माने बारिश करके, वसुधाम आद्रयंती, पृथ्वी को गीला कर देते हैं, लेकिन गर्जंत केचित वृथा, कुछ बेकार में गरजते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो महाब्रूहि दीन बचा, जिस जिसको देखो उस उसके समक्ष अपने दुखी वचन को ना कहो। उसका दुखी वचन क्या है? उसे प्यास लगी है, उसे पानी चाहिए, ठीक ना। तो
उस पे कवि चातक पंछी को संबोधित करते हुए कहता है, हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात को सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी बादल ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? स्वाति नक्षत्र के बादल नहीं होते। केचित वृष्टि आद्रयंतिम वसुधाम, कुछ तो वृष्टि माने बारिश करके वसुधाम पृथ्वी को गीला कर देते हैं, लेकिन कुछ बेकार में गरजते रहते हैं। इसलिए जिस जिसको देखो उसके सामने अपने दुखी वचन को ना कहो। अब इसका परोक्ष अर्थ है भिक्षुक के लिए। भिक्षुक की विशेषता क्या है कि सबके सामने अपने हाथों को फैलाता है कि उसकी आवश्यकता के लिए कुछ वस्तु, कुछ पैसे दे दिया जाए। लेकिन सभी लोग देने वाले तो होते नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, आगे बढ़ो। तो इसलिए कहा गया है कि हे भिक्षुक, सावधान मन से, परोक्ष अर्थ है भिक्षुक के लिए, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात को सुनो। संसार में कहने के लिए बहुत लोग धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन सभी देने वाले धनवान नहीं होते। कुछ तो बहुत ज़्यादा मांगने पर थोड़ा बहुत दे भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग गरजने के लिए, कहने के लिए कि मैं बहुत अधिक संपत्तिशाली हूँ, बहुत अधिक धनवान हूँ, लेकिन मांग लो तो उसके पास कुछ देने के लिए नहीं होता। इसलिए तुम जिसको जिसको देखो उसके सामने अपने हाथों को न फैलाओ, क्योंकि जो देने वाला उदार व्यक्ति है तुम्हारी दीन दशा को देख करके वो वैसे ही दे देगा। अब चलिए 5वां श्लोक पढ़ते हैं। न वे ताड़नात् तापनात् बहिमध्ये न वे विक्रियात् क्लिश्यमानो हस्मे सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना गुंजया तोलयंती। सोने की आत्मकथा है, सोना जिससे जेवर बनते हैं। ऐसा सोना कहता है, सोने को एक आकार देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसे पहले गलाया जाता है, जब वो मुलायम हो जाता है तब उसे पीटा जाता है, जब आकार बन जाता है तो बाजार में बेच दिया जाता है। सोना कहता है, न वे ताड़नाथ तापनाथ बहिमध्ये, मुझे बहिमध्ये माने अग्नि के बीच में, तापनाथ माने तपाने से, उसके बाद ताड़नाथ माने पीटने से, न वे विक्रियात क्लिश्यमानो हस्मी, और उसके बाद बेच देने से मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं होता। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है मेरा मात्र एक ही दुख है, यतो माँ जना गुंजया तोलयंती, कि संसार में लोग मेरी तुलना एक ऐसे तुच्छ धातु से करते हैं। बहुत पहले, अब तो मिलीग्राम, ग्राम का सबसे छोटा मापक भी आ गया है, लेकिन पहले बहुत छोटे चीज़ को रत्ती से मापा जाता था सोने को। और रत्ती जैसे काली मिर्च होती है, उसे गुरुच पौधे का फल होता था। पूरा पोर्शन जो रहता था वो लाल रहता था और उसका मुंह जो है काला रहता था, और उसका संसार में कोई यूज नहीं है। तो इसलिए सोना क्या कहता है, मेरी तुलना एक ऐसे तुच्छ जंगली पौधे से होती है जिसकी संसार में कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो परोक्ष अर्थ, सोना का प्रत्यक्ष अर्थ तो आपने जान लिया, क्या कहता है कि मुझे ताड़ना माने मारने से, अग्नि के बीच में जलाने से, बेचने से मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं होता। मेरा दुख मात्र एक ही है कि लोग मेरी तुलना किससे करते हैं, एक ऐसे जंगली पौधे के फल से जिसका संसार में जिसका कोई यूज या कोई मतलब नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। परोक्ष अर्थ है एक ऐसे चरित्रवान व्यक्ति से जो परिस्थितिवश लोग उसके चरित्रहीन व्यक्ति से तुलना कर देते हैं। जो चरित्रवान कहता है कि मेरी तुलना किसी चरित्रहीन व्यक्ति से हो, उसके बदले मुझे अग्नि में जला दिया जाए, मार दिया जाए, बाजार में बेच दिया जाए, उस स्थिति से मुझे बिल्कुल तो तकलीफ नहीं होती, दुख नहीं होता। लेकिन उससे अधिक, मरने से ज़्यादा दुख मुझे तब होता है जब मेरी तुलना किसी चरित्रहीन व्यक्ति से होती है। अब आइए अगला देखेंगे। अगला जब हम प्रसंग जानेंगे तब इसका अर्थ समझ में आएगा कि एक भौरा है जो कमल की पंखुड़ियों पर बैठा है, और कमल की पंखुड़ियों में बैठा बैठा वह इतना लीन हो जाता है कि सूर्यास्त हो जाता है। आप जानते होंगे जब सूर्यास्त होता है तो कमल का कोष बंद हो जाता है। उस कमल के कोष में बंद भौरा यह बात सोचता है। यहाँ से श्लोक देखिए। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंगजाले इत्थम विचिंत्यति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारः। भौरा सोचता है रातिर्गमिष्यति, रात्रि जाएगी, सुप्रभातम भविष्यति, सुंदर सवेरा होगा, भास्वानुदेश्यति, भगवान भास्कर अर्थात सूर्य उगेंगे, हसिष्यति पंकजालिहि, पंकज माने कमल की पंखुड़ियां, हसिष्यत खिलेंगी, इत्थम विचिंत्यति ऐसा सोचता रहता है। कौन? कोश गते दुरेफे, उस कमल के कोश में बंद है भौरा।
तब तक हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारः। तब बड़े दुख की बात है कि एक गज मने हाथी आता है, उसके नलिनी मने डंठल को ही, उस कमल के डंठल को ही उज्जहारा मने उखाड़ के फेंक देता है। न डंठल रहेगा, न कमल खिलेगा, न कमल बंद होगा, मने वहीं बंद भंवरा उसके अंदर समाप्त हो जाता है। यह प्रत्यक्ष अर्थ तो भंवरे के लिए है, परोक्ष अर्थ ऐसे व्यक्ति के लिए जो मरणासन, और मरणासन पे व्यक्ति की सबसे कट सत्यता यह है कि कोई मरना नहीं चाहता। मरणासन अवस्था में व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे जीवन की रात्रि जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, हमारे जीवन में भी सूर्य उदित होंगे, अर्थात अच्छे दिन आएंगे। ऐसा उस स्थिति में वह व्यक्ति सोचता ही रहता है। तब तक बड़े दुख की बात होती है, एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस सभी श्लोकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ दोनों आप कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद अब अगले खंड में हम आपको इसका अभ्यास प्रश्न बताएंगे। तो बच्चों, आइए इस खंड में हम क्लास 10 के संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ, जिसका नाम अन्योक्त विलासा है, उसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसके पूर्व में हमने अन्योक्त विलासा के जो श्लोक, जितने श्लोक थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ को पढ़ा दिया था। अब ये अभ्यास प्रश्न जो देखते हैं आपको कॉपी में लिखना है। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न अन्योक्त विलासा। पहला प्रश्न है, कूपः किमर्थम दुखम अनुभवत। कूप क्यों दुख का अनुभव करता है? तो क्यों करता है? क्योंकि वह बहुत अधिक नीचा है। इसमें है कूपः दुखम अनुभवत यत् सः नितराम नीचः अस्ति। क्योंकि वह बहुत अधिक नीचा है, इसलिए दुख का अनुभव करता है। दूसरा प्रश्न है, कवि कोकिलम किम कथयति। कवि कोयल से क्या कहता है? क्या कहता है? तब तक जीवन को, अपने दिनों को इसी करेल की कटीली झावड़ियों पर बिताओ, जब तक कि भौरों से युक्त कोई रसाल माने आम का वृक्ष सुशोभित नहीं हो जाता, विकसित नहीं हो जाता। तब देखिए यहाँ पे कवि कोकिलम कथयति यत् यावत दिवसान करिल विटपेश विरसान यापय यावत अलिदल माला कोपि रसाला न समुलसति। इसका थोड़ा प्रश्न उत्तर लंबा है, लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए यथावत इसको लिख लीजिएगा और याद भी करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमनस्य मुख्यम दुखम किम अस्ति। सोने का मुख्य दुख क्या है? क्योंकि लोग उसकी तुलना एक ऐसे तुच्छ पौधे के फल से करते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। तो सुवर्ण का मुख्य दुख क्या है? सुवर्णस्य जना गुंजया तोलयंती। सोने की तुलना लोग गुंजिया माने गुरुच पौधे के फल से करते हैं। इति मुख्यम दुखम अस्ति, यह उसका मुख्य दुख है। अगला देखिएगा, नीरचीर विवेके हंसस्य का विशेषता अस्ति। नीरचीर के विषय में हंस की क्या विशेषता है? तो नीरचीर विवेके हंसस्य विवेक विशेषता अस्ति। विवेक माने वो अलग करता है, नीरचीर जल और पानी को, दूध और पानी को अलग करता है। ये प्रश्न है, संस्कृत में प्रश्न और संस्कृत में इसका उत्तर है। अगला देखिएगा, गजः काम उज्जहारः। हाथी क्या उखाड़ देता है? गजः नलिनी उज्जहारः। हाथी उस नलिनी को उखाड़ देता है जिसके कोष में भंवरा बंद है। अगला देखिए, ये 5 प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, उसका आंसर लिख दिया है। अब संस्कृत में अनुवाद देखिए, हे चातक सबके सामने दीन वचन ना कहो। ये हिंदी में अनुवाद है, इसको संस्कृत में अनुवाद बनाना है। तो इसका अनुवाद है, रे चातक सर्वेसाम पुरुतः दीनम वचः मां ब्रूहि। फिर अगला वाक्य है, कुएं ने कहा मैं नीचा हूं। इसका अनुवाद है, कूप अकथयत अहम नीचः अस्मि। अगला वाक्य है, अपना कर्तव्य शीघ्र करो, स्वकर्तव्यम शीघ्रम कुरु। अब आइए अगले पेज पर चलते हैं। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, अहम प्रतिदिनम स्नानम करोमि। फिर अगला है, कोकिल तुम थोड़ा धैर्य रखो। अनुवाद है, कोकिल के बाद संबोधन का चिन्ह है, त्वम किंचित धैर्यम रख। अगला वाक्य, हे हंस तुम अपना कर्तव्य करते रहो। अनुवाद इसका है, हे हंस त्वम स्वकर्तव्यम करोसि। फिर लास्ट वाला है, हमें विद्यालय जाना चाहिए, वयम विद्यालयम गच्छेम। ये तो हमने जितना हमको करवाना था हम करवा चुके हैं। कुछ आपके लिए गृह कार्य के लिए पर्यायवाची शब्द रखे हैं। आप इसके लिए मैक्सिमम जितना हो सके, हालांकि 2 पर्यायवाची आता है, लेकिन अधिकतम जितना पर्यायवाची आप याद करके लिख सकते हो
ढूंढ के लिख सकते हो, कॉपी में लिखिएगा। पर्यायवाची किसका किसका लिखना है? बादल का, कमल का, भौरा, नील और हाथी। ये 5 शब्द हैं जिसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। कुछ उसमें संधि से संबंधित शब्द दिए गए हैं जो हम पहले भी आपको बता चुके थे, पहले भाग में भी, कि वो संधि जब हम पढ़ाएंगे तो संधि पढ़ाते समय, उस समय हम जब संधि विच्छेद करवाएंगे तो शब्द को भी समाहित किया जाएगा। तो इसी के साथ ये पार्ट 2 समाप्त हो गया।